दोस्तों, सुहागरात की रात होती है। एक नई नवेली दुल्हन सज धज करके अपने कमरे में बैठकर पति का इंतजार करती है, जिसके मन में हजारों तरह के सवाल उमड़ने लगते हैं। उन सवालों में से एक सवाल कि आज उसकी सुहागरात है, वो अपने पति के लिए क्या स्पेशल कर सकती है। दोस्तों, उस दुल्हन का नाम चाहत होता है और उसके पति का नाम अनीस होता है। जब चाहत कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार करती है, तो थोड़ी देर बाद उसका पति अनीस कमरे में पहुंचता है। कमरे में पहुंचने के बाद उन दोनों के नजरें एक दूसरे की नजरों को ढूंढने लगती हैं। उन दोनों के नयन एक दूसरे के नयनों से मिलने लगते हैं और उस सुहागरात की रात उस शादीशुदा जोड़े के साथ भी वही सब कुछ होता है जो एक नए नए शादीशुदा जोड़े के बीच होता है, जिसकी कामना हर एक शादीशुदा जोड़ा करता है। दोस्तों, चाहत की सुहागरात उसकी ससुराल में अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कर पाना भी एक लड़की के लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ चाहत के साथ, ये देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहत का ससुराल में पहला दिन अच्छा बीत जाने के बाद वक्त आता है दूसरे दिन का। दूसरा दिन भी अच्छा बीत जाता है और तीसरे दिन उसका पति उससे आकर के बोलता है, अनीस उससे बोलता है कि मेरा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद तो मानो जैसे चाहत के सर के ऊपर से आसमान गायब हो गया हो, धरती नीचे से गायब हो गई हो। वो स्तर रह जाती है और तुरंत अपने पति अनीस से बोलती है, आपको शर्म नहीं आ रही जो आप अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। अनीस बोलता है कि इसमें गलत क्या है, मैंने भी अपनी भाभी के साथ संबंध बनाए हैं, आखिर हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद चाहत घबरा जाती है, टेंशन में पड़ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर उसकी शादी कैसे परिवार में हो गई। दोस्तों, वो सोच ही रही होती है, तभी उसका देवर अपने भाई के सामने ही अपनी भाभी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अनीस अपनी पत्नी के साथ गलत काम होते हुए भी वो उनसे कुछ भी नहीं कहता। गलत काम का सिलसिला यही नहीं रुकता। 10 दिन बीत जाने के बाद जो चाहत होती है उसके साथ में एक घटना और घटित होना शुरू हो जाती है। उसका जो ससुर होता है वो भी अपनी बहू चाहत को गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। जब इस बात का विरोध चाहत करती है तो वो अपने पति से जाकर बोलती है, वो पति से बोलती है कि ससुर जी मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं। तो अनीस बोलता है कि इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर पिताजी का भी पूरा पूरा अधिकार है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद तो मानो चाहत अंदर से हिल गई हो। वो पूरी तरह से नर्वस हो जाती है और अनीस से बोलती है कि ये क्या तरीका है आपके घर में, एक लड़की की इज्जत मान सम्मान आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। आप अपनी बहू के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, क्या आपके लिए एक पराई औरत के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है, ये कैसा परिवार है आपका। दोस्तों, इन सब भाषणों को सुनाने के बाद जो चाहत होती है वो वहां से चली जाती है और वहां से जाकर के वो अपनी सास और जिठानी के पास जाती है और उन्हें भी अपना हाल बताती है। जब वो उन्हें अपना हाल बताती है तो उधर से भी जवाब आता है कि जैसा तुम्हारा पति बोल रहा है वैसा ही करो। दोस्तों, सास और जेठानी की बातों को सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से सहम गई। वो सोचने लगी आखिर इस घर में ऐसा चल क्यों रहा है। दोस्तों, इसे सोचते सोचते फिर वो और आगे बढ़ी और अपने पति अनीस के पास जाकर के रुकी और अनीस से बोली कि अगर आपने हमें
पहले ही बता दिया होता कि आपके परिवार में ये रीति रिवाज हैं तो हम आपसे कभी शादी ही नहीं करते। अनीस बोला कि इसमें बताने वाली क्या चीज है, अपने घर के सब रीति रिवाज होते हैं, ये हमारे घर के रीति रिवाज हैं, हम इन्हें किसी को क्यों बताएं। और अगर आपने हमसे शादी से पहले बातचीत की होती तो शायद हम आपको वो सब कुछ बता देते, लेकिन हमारी और आपकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस पर चाहत बोली कि हमारे पिताजी ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन आपके पिता ने प्रस्ताव लेने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद अनीस बोला कि मानना तो तुम्हें पड़ेगा, जो कुछ होना था वो हो चुका, अब तुम हमारे घर की बहू हो, तुम हमारे इस परंपरा को आगे ले जाने वाली एक पीढ़ी हो, तुम्हें हमारी परंपराओं को अब तो मानना ही पड़ेगा। फिर इन सब बातों को सुनने के बाद चाहत ने अपने बाप को फोन किया और उनसे कहा कि पिताजी मुझे इस घर में नहीं रहना है। चाहत का बाप बोलता है कि बेटी अभी शादी को हुए 1 महीना ही हुआ है, तुम वहां रहना सीख जाओगी, एडजस्ट होने में तुम्हें थोड़ा अभी टाइम लगेगा, सब्र रखो। चाहत बोलती है कि पिताजी अगर मैं इस घर में और 2-4 दिन रहूं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तुम मुझे यहाँ से लिवा करके ले जाइए। दोस्तों, जब चाहत ने अपने बाप को जान से मरने की धमकी दी तो उसका बाप घबरा जाता है और घबराने के कारण वो फोन को अपने बेटे को दे देता है। फिर इसके बाद जो चाहत होती है वो समझ जाती है कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। फिर इसके बाद वो अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे आप यहाँ से लिवा ले जाइए, मैं 2-3 दिन आपके यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, उसके भाई ने भी चाहत को समझाने की कोशिश की, लेकिन चाहत नहीं मानी। फिर चाहत के भाई ने अपनी पत्नी से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, चाहत घर आना चाहती है। तो लेकिन उसके जो ससुराल वाले हैं वो आने से इनकार कर रहे हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद जो चाहत की भाभी होती है उसने बागडोर को संभाला और उसने फिर चाहत के ससुराल में फोन किया। जब चाहत के ससुराल में फोन किया तो चाहत की सास ने फोन उठाया और चाहत की भाभी से बातचीत हुई। चाहत की भाभी बोली कि हमारी सासू माँ की तबीयत खराब है, जो चाहत है उसकी माँ की तबीयत खराब है, आप चाहत को 1-2 दिन के लिए यहाँ भेज दीजिए। बड़ी देर मेहनत करने के बाद चाहत की भाभी अपनी जो चाहत की सास थी उसे मनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जो चाहत की सास होती है वो एक शर्त रख देती है। वो शर्त रखती है कि अगर चाहत 2-3 घंटे के अंदर ही वापस आ जाए तो ही उसे भेजा जाएगा। दोस्तों, जो चाहत की भाभी होती है वो उस शर्त को स्वीकार कर लेती है और कह देती है कि ठीक है, हम भेज देंगे। इसके बाद चाहत अगले दिन अपनी पियर जाने के लिए तैयार होने लगती है। तो जब वो गाड़ी में बैठने वाली होती है तभी चाहत का ससुर वहां पहुंचता है और उसे बोलता है कि तुम अपने ससुराल के जो कायदे कानून हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें किसी को भी मत बताना। चाहत बोल देती है कि ठीक है, हाँ, नहीं बताऊंगी। तो चाहत फिर वहां से चली जाती है और अपने मायके में पहुंचने के बाद वो सीधे सीधे रोते हुए अपने बाप से कह देती है कि मुझे अब उस घर में नहीं रहना है, मुझे आप उस घर में भेजने की जिद मत करना। दोस्तों, वास्तव में चाहत के साथ उस घर में घिनौनी हरकत हुई थी। वो इस घिनौनी हरकत के बारे में अपने बाप को भी न बता पाई, उसे इतनी लज्जा आ रही थी। फिर 2-3 दिन हिम्मत जुटाने के बाद वो इन बातों को अपनी भाभी को बताने में कामयाब हो जाती है। वो अपनी भाभी को बताती है कि किस तरह से उस घर में एक स्त्री के साथ घर के सभी सदस्य बारी बारी से संबंध बनाते हैं। दोस्तों, किसी भी औरत के लिए या पुरुष के लिए ऐसी बातों पर विश्वास कर पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन जो चाहत की भाभी थी समझदार थी और घर गृहस्थी के बारे में जानती थी, वो जो भावनाएं होती हैं उन्हें पहचान लेती थी, इसीलिए वो चाहत की बातों को सच मान लेती हैं और वो दुखी हो जाती हैं चाहत की तरह। फिर वो
चाहत के साथ जो घटनाएं घटित हुई इसकी जानकारी इसके बारे में अपने पति को बताती है। जब पति ने इन सब बातों को सुना तो पति इन बातों को टाल देता है, बोल देता है कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। लेकिन जब चाहत के मुंह से उसके भाई ने ये बातें सुनी तो उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हाँ, वास्तव में चाहत के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है। वो बातों को मान लेता है। फिर जब शाम को चाहत के ससुराल से चाहत के लिए फोन आता है तो जो चाहत की सास होती है वो चाहत से बोलती है कि बेटी तुम घर कब आओगी। चाहत होती है वो बोल देती है कि मैं अब घर नहीं आऊंगी। फिर चाहत की सास चाहत को पुलिस की धमकी देने लगती है। तो जो चाहत का भाई होता है वो अपनी बहन की सास से बोलता है कि तुम अपनी धमकियों को अपने पास रखो, अगर मैंने एक कदम भी एक्शन लिया तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। फिर दोस्तों जो चाहत की सास होती है वो डर जाती है और फोन को कट कर देती है। और इस तरह से जो चाहत की लाइफ होती है उसका भाई और उसकी भाभी बचा लेते हैं। दोस्तों इस कहानी के द्वारा आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर शादी कर रहे हो आप तो शादी करने से पहले आपको अपने पार्टनर से मिल लेना चाहिए, ताकि ये बात डिसाइड हो सके कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लायक है या नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे, जिससे मैं आपके लिए ऐसी सच्ची घटनाएं लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।